नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि 20 जून को जैसे ही महाराष्ट्र में विधान परिषद के नतीजे आए, वैसे ही पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता सी फैल गई है और ऐसा लग रहा है कि कभी भी जो महाविकास अघाड़ी की और उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट जो है बच जा सकती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है महाराष्ट्र में कि ऐसी अस्थिरता सी फैल गई है पूरे में, तो उसी के बारे में जानने वाले हैं और जो भी सवाल होंगे आपके उनका पूरे भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कब हुई इस महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस की शुरुआत? 20 जून को जैसे ही विधान परिषद के नतीजे आए, वैसे ही इसकी शुरुआत मानी जा रही है। तो यह चुनाव जो है वह 10 सीटों के लिए होने थे और इसमें उम्मीदवार 11 उतारे गए, तो जिनमें से 5 बीजेपी को, 2 शिवसेना और एनसीपी को मिले और एक बची हुई सीट कांग्रेस के हाथ में आई। लेकिन इसमें है क्या कि बीजेपी जो है अपनी आसानी से 4 सीटें जीत पाती अपने विधायकों के समर्थन से, लेकिन वह सीटें जीती 5, क्योंकि इसमें शिवसेना के कुछ विधायक जो थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और उनकी क्रॉस वोटिंग की मदद से बीजेपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसी के बाद शिवसेना के जो 33 विधायक थे, एकनाथ शिंदे के गुट के, गुवाहाटी पहुँच गए और उसी के बाद में महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस की शुरुआत मानी जा रही है। तो क्या है महाविकास अघाड़ी सरकार? तो सन 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। चुनावों के नतीजे आए, तो नतीजे आने के बाद में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री बनने की बात आगे रखी। उसी के बाद में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। तो इसी के बाद में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, तो उन्हीं की सरकार अभी 2.5 साल से चलती आ रही है। उसी गठबंधन को नाम दिया गया है महाविकास अघाड़ी गठबंधन। कौन है बगावत करने वाले? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वे ठाकरे परिवार के बाहर सबसे मजबूत ताकतवर शिवसैनिक हैं। उनकी बाल ठाकरे के दौर से शिवसेना में दमक रही है और कहा जाता है कि वह खुद उद्धव ठाकरे के काफ़ी करीब हैं। 59 साल के शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। साल 1980 में वे शिवसेना से बतौर शाखा प्रमुख जुड़े थे। ठाकरे परिवार के लिए शिंदे की निष्ठा ऐसी थी कि वह पार्टी के लिए जेल भी जा चुके हैं। ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उनकी पहचान हमेशा वफादार और ताकतवर शिवसैनिक की रही है। तो क्यों नाराज हैं एकनाथ शिंदे? बताया जा रहा है कि गठबंधन की सरकार में शिंदे खुद को ताकतवर महसूस नहीं कर पा रहे थे और कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के साथ वे असहज महसूस कर रहे थे और पार्टी के अंदर खुद उन्हें अपना कद जो है वह घटते हुए नजर आ रहा था। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे समेत तमाम शिवसेना के जो विधायक हैं उनको अपनी पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है शिवसेना का, वह कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा था और इसीलिए उन्होंने बगावत की है। तो क्या है इस राजनीतिक संकट की जड़? तो इस राजनीतिक संकट की वजह कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन ही है और इस गठबंधन से महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई, लेकिन उस पर एक ट्रस्ट का खतरा हमेशा मंडराता रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से बिल्कुल अलग अलग मुद्दे थे और उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा। लेकिन बाद में जब भाजपा के साथ शिवसेना की बात नहीं बनी तो शिवसेना ने इन दोनों पार्टियों से गठबंधन कर लिया। ऐसे में अंदर खाने पार्टी के नेताओं में भी एक असहजता रही और इस असहजता का फायदा भी भाजपा हर हाल में लेना चाहती थी और एमएलसी चुनाव में यह मौका बीजेपी को मिला भी। और बताया जा रहा है कि इन चुनावों में भाजपा की जीत शिवसेना विधायकों की क्रॉस वोटिंग से ही पॉसिबल हुई है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत होती है? तो महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और किसी को भी अगर गवर्नमेंट बनाना है तो उसको 145 विधायकों की ज़रूरत है। तो अभी की अगर अपन बात करें तो 106 विधायक भाजपा के पास हैं और 55 विधायक शिवसेना के पास हैं, जिनमें से उनके करीब 40 विधायक जो हैं वह बागी बताए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट के साथ में। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं और एनसीपी के पास में 52 विधायक हैं। ऐसे में अगर शिवसेना से 20 विधायक भी अगर टूटकर भाजपा को वोट दे देते हैं और कुछ निर्दलीय अगर साथ में आ जाते हैं तो भाजपा की गवर्नमेंट जो है वह महाराष्ट्र में बन जाएगी। तो फिलहाल की स्थिति है महाराष्ट्र विधानसभा में एक डेप्यूटी स्पीकर का पद होता है, जिस पर अभी नरहरि सीताराम जिरवाल बैठे हुए हैं, जो कि एनसीपी के नेता हैं। तो इस पद के पास में यह पावर होती है कि वह किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित कर सकता है और शिवसेना चाहती है कि उसके जो बागी विधायक हैं उनमें से 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए और जो बागी विधायक हैं वह चाहते हैं कि
जब सरकार के पास में बहुमत ही नहीं है तो इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के पास भी वह अधिकार नहीं है कि वह विधायकों को अयोग्य घोषित कर सके। और इसी को लेकर दोनों का मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को अपना निर्णय सुनाने की बात कही है। तो महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है तो वह और लंबा चलेगा और आगे क्या होने वाला है देखते हैं अपन लोग। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मोहित भार्गव ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो।